हे गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग बैंकिंग टाइप। तो दोस्तों सोचो, अगर आपको एक ऐसा बैंक अकाउंट मिल जाए जिसमें जीरो बैलेंस रखने का कोई टेंशन ना हो, बिना किसी मिनिमम बैलेंस के, साथ ही फ्री मिले एटीएम कार्ड और ऑनलाइन बैंकिंग और कई सारे ऐसे बेनिफिट जो आजकल बड़े बड़े बैंक भी नहीं देती है, तो क्या आप बिलीव करेंगे सब कुछ पॉसिबल है इंडिया के टॉप प्राइवेट बैंक एचडीएफसी बैंक के साथ? जी हाँ, अब एचडीएफसी लाया एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, जो सिर्फ एक अकाउंट नहीं, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सभी के लिए जो अपना पहला बैंक अकाउंट खोलना चाहते हैं या अपना पैसा सेफ और स्मार्टली मैनेज करना चाहते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आपको मिलने वाला है पूरा ब्रेकडाउन, एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स, डेबिट कार्ड डिटेल्स, हिडन चार्जेस और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या यह अकाउंट आपके लिए बेस्ट है या नहीं। तो वीडियो स्किप मत करना क्योंकि शुरू से एंड तक हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। और हाँ, लास्ट तक आपके पास क्लियर विजन होगा एचडीएफसी जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में कि वहाँ पे आपको अकाउंट खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले एचडीएफसी जीरो बैलेंस अकाउंट के बारे में, जिसका नाम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट रखा गया है। यह नाम सुनते ही आपके मन में आया होगा बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी बीएसबीडी अकाउंट होता क्या है। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी बीएसबीडी अकाउंट एक जीरो बैलेंस अकाउंट होता है जो मेनली उन लोगों के लिए होता है जो बैंकिंग सर्विस का बेसिक यूज करते हैं बिना मिनिमम बैलेंस मेंटेन किए बेसिक फीचर के साथ। तो ये सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी किस किस को ये अकाउंट मिल सकता है। सबसे पहला कंडीशन ये है कि अगर आपके पास ऑलरेडी किसी दूसरे बैंक में बीएसबीडी यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट है तो आप एचडीएफसी का यह जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपके पास पहले से एचडीएफसी बैंक में कोई भी सेविंग अकाउंट है तो भी आप इस फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा सकते। यानी सिंपल शब्दों में यह अकाउंट उनके लिए है जो एचडीएफसी के लिए नए कस्टमर है, यानी जिनके पास कोई बीएसबीडी अकाउंट नहीं है। अगर आप पहली बार अकाउंट खोल रहे हो तो यह अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है। एलिजिबिलिटी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, क्या प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड है? तो इसका जवाब है नहीं, प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। एचडीएफसी का यह जीरो बैलेंस अकाउंट आप सिर्फ कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट के साथ ओपन कर सकते हो। देखिए ये छोटी सी लिस्ट, आपके पास सिर्फ होना चाहिए पासपोर्ट साइज फोटो, एक सिंपल पासपोर्ट फोटो लगेगी, और दूसरा लगेगा पैन कार्ड जो आइडेंटिटी और टैक्स पर्पस के लिए जरूरी है, और तीसरा आधार कार्ड जो कि एड्रेस और आईडी प्रूफ दोनों के लिए जरूरी है। आपके पास होना चाहिए वैलिड फोन नंबर से ओटीपी और एसएमएस अलर्ट मिले। यानी अगर आपके पास ये चार्जेस रेडी है तो आप ये अकाउंट इजीली ओपन कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। दोस्तों अब तक हमने बात की एलिजिबिलिटी और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट के बारे में, अब बात करते हैं डेबिट कार्ड की। दोस्तों अगर सेविंग अकाउंट के साथ फ्री डेबिट कार्ड मिले तो उसके मजे ही कुछ और हैं। एचडीएफसी बैंक आपको देता है रुपए का डेबिट कार्ड जिसमें मिलता है कुछ अमेजिंग बेनिफिट्स। इस अकाउंट में डेबिट कार्ड इशू चार्ज बिल्कुल फ्री है, यानी कार्ड बनवाने का कोई भी पैसा पे नहीं करना है। अब अगर एनुअल चार्जेस के बारे में बात करें तो वहाँ भी हर साल कोई भी मेंटेनेंस चार्ज पे नहीं करना है, वो आपका बिल्कुल फ्री है। दोस्तों अब हम बात करने वाले रिप्लेसमेंट चार्जेस के बारे में। अगर मान लो आपका कार्ड खो गया, फिर डैमेज हो गया, फिर रिप्लेस करके चाहिए तो वहाँ पे आपको कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप कार्ड रिप्लेसमेंट चाहते हैं तो वहाँ पे आपको 200 प्लस जीएसटी का चार्ज पे करना पड़ेगा। तो जब तक आपका कार्ड सेफ है आपका एक भी एक्स्ट्रा रुपए नहीं लगेगा, सिर्फ रिप्लेसमेंट के केस में नॉर्मल चार्ज लगेंगे जो कि काफी फेयर है। तो डॉक्यूमेंट्स, एलिजिबिलिटी और डेबिट कार्ड के बाद अब बारी एक ऐसे टॉपिक की जो सबको जानना चाहिए, ट्रांजेक्शन चार्जेस। क्योंकि अगर आप बैंक एटीएम से पैसे निकालते हो या बैलेंस चेक करते हो तो हर बार एक ट्रांजेक्शन का लिमिट होता है और उसके बाद पैसे लगते हैं। अगर आप इन लिमिट को इग्नोर कर दोगे तो छोटी छोटी ट्रांजेक्शन भी महंगी पड़ सकती है। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के बेसिक डिफरेंसेस को। सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वो होता है जब अपने एटीएम से पैसे विड्रॉ करते हो, यह फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कहलाता है। और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन देखिए तो जब अपने एटीएम से बैलेंस चेक करते हो, मिनी स्टेटमेंट निकालते हो या फिर पिन चेंज करते हो, ये सब आता है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में। अब आइए देखते हैं एचडीएफसी के चार्जेस। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एचडीएफसी बैंक की खुद के एटीएम ट्रांजेक्शन के बारे में। आपको हर महीने 4 फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री मिलते हैं और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अनलिमिटेड। आप चाहे कितना बार भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो एचडीएफसी के खुद के एटीएम से। अब मान लो आपका मंथली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन खत्म हो गए हैं और आपको ट्रांजेक्शन करना है तो उसके बाद क्या चार्जेस लगेंगे अब मैं आपको वो बता देता हूँ। अगर आप 5वीं बार एचडीएफसी बैंक से पैसे निकालते हो तो आपको पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन 21 रुपए चार्ज पे करना पड़ेगा। यानी अगर आप ज्यादा बार पैसे निकालते हो तो मंथली RS84 तक एक्स्ट्रा भी लग सकता है। तो दोस्तों ये तो सारी बातें होगी एचडीएफसी खुद के एटीएम ट्रांजेक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे अगर आप दूसरे बैंक एटीएम यूज करते हो ट्रांजेक्शन के लिए तो आपको क्या चार्जेस और लिमिट्स दी गई है। तो चलिए अब इस बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप दूसरे बैंक एटीएम यूज करते हो ट्रांजेक्शन के लिए तो यहाँ पे 4 ट्रांजेक्शन मंथली फ्री मिलते हैं। यह 4 है फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दोनों इंक्लूडेड है। और 5th ट्रांजेक्शन से चार्जेस लगने लगते हैं RS21 पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और RS8.50 पर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो अगर आप किसी दूसरे बैंक एटीएम यूज करते हो तो ध्यान रखो कि ये लिमिट क्रॉस ना हो। चलिए अब बात करते हैं अगर आप इंटरनेशनल एटीएम यूज करते हो ट्रांजेक्शन के लिए तो वहाँ पे क्या चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आप इंडिया के बाहर किसी एटीएम को यूज करते हो तो चाहे फाइनेंशियल या फिर नॉन फाइनेंशियल तो वहाँ पे आपको फ्लैट RS20 पर ट्रांजेक्शन चार्ज पे करना पड़ेगा। इसमें कोई भी फ्री लिमिट नहीं होती है, हर ट्रांजेक्शन में पैसे कटेंगे। तो ये तो सारी बातें होगी ट्रांजेक्शन चार्जेस के बारे में। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लोग इग्नोर कर देते हैं लेकिन यह पैसे साइलेंटली काट लेता है। अगर आप अकाउंट में बैलेंस कम हो और आप एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश करते हो तो ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है लेकिन फिर भी चार्ज लगेगा RS25 का पर फेल्ड ट्रांजेक्शन पे। ये गलती हर महीने 1-2 बार भी हो जाए तो RS50 तक का लॉस हो सकता है बिना पैसे निकाले। तो ध्यान देगा जब भी आप पैसे निकाल रहे हो तो आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस हो ताकि आपको अनयूजुअल चार्ज ना लगे। तो भाई अब तक हमने बात की एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स और चार्जेस की। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट पे चलते हैं, एचडीएफसी जीरो बैलेंस अकाउंट के बेनिफिट्स और इंटरेस्ट रेट के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या बेनिफिट मिलता है इस अकाउंट के साथ। आपको इस अकाउंट में नो इनिशियल फंडिंग का बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, अकाउंट
अकाउंट ओपन करने के लिए आपको एक भी स्टार्टिंग में अमाउंट डिपॉजिट नहीं करना पड़ता है। जीरो का मतलब बिल्कुल 0 रुपया। और अब दूसरे बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है नो मिनिमम बैलेंस टेंशन। इसमें आपको मंथली एवरेज बैलेंस मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। पैसों रखो या ना रखो, अकाउंट चलता रहेगा बिना किसी पेनल्टी के। और अब तीसरा और लास्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो आपको यहाँ मिलता है फ्री डिजिटल बैंकिंग सर्विस। चाहे आपको नेट बैंकिंग चाहिए या फोन बैंकिंग, सब कुछ मिलता है एब्सोल्युटली फ्री, हर सर्विस फिंगर टिप्स पे। तो चलो भाई अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इंटरेस्ट रेट की। देखो भाई, कोई भी सेविंग अकाउंट हो या फिर एफडी अकाउंट खोलने से पहले हम सबका एक ही सवाल होता है, यह अकाउंट मेरे पैसे पे कितना रिटर्न देगा। तो चलिए सिंपल और क्लियर लैंग्वेज में समझते हैं एचडीएफसी जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको सेविंग और एफडी पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये देख लेते हैं सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट रेट के बारे में। आपके सेविंग को मिलेगा 3% से 3.5% तक का एनुअल इंटरेस्ट, जो मार्केट के अकॉर्डिंग काफी डिसेंट है, स्पेशली जब आपको जीरो बैलेंस की फैसिलिटी मिल रही हो। अभी तो सारी बातें होगी सेविंग के इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो चलिए अब आपको बता देता हूँ एफडी के इंटरेस्ट रेट के बारे में। अब अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म सोच रहे हो और पैसे को सिक्योर करना चाहते हो तो एचडीएफसी का फिक्स डिपॉजिट ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसमें आपको अलग अलग टेन्योर के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट मिलेगा। तो अब सुनो क्लियरली, बात को ध्यान देना। आपको 6 से 9 महीने की एफडी मिलता है 5.50 का इंटरेस्ट रेट। वहीं अगर आप 9 महीने से लेकर 1 साल तक का एफडी करते हो तो इंटरेस्ट थोड़ा बेटर मिलता है, वहाँ पे आपको 5.75% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप 1 साल से लेकर 15 महीने के बीच तक का एफडी करते हो तो आपको 6.25% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप 15 महीने से लेकर 21 महीने तक का एफडी लेते हो तो रेट और भी इंप्रूव होता है, वहाँ पे आपको 6.40% से लेकर 6.45% का इंटरेस्ट रेट देखने को मिलता है। और हाँ, सबसे लंबे टेन्योर की बात करें तो आपको एचडीएफसी ऑफर करता है 5 साल से लेकर 10 साल तक का एफडी। अगर आप 5 साल से लेकर 10 साल तक के बीच का एफडी करते हो तो आपको मिलेगा 6.15% का इंटरेस्ट रेट। तो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा फंड्स है जो आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए लॉक करना चाहते हो तो यह एफडी ऑप्शन काफी यूजफुल हो सकता है, सेफ भी और थोड़ा रिटर्न भी मिल जाता है। अभी तो सारी बातें होगी एफडी और सेविंग के इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो चलिए बात करते हैं चेकबुक और पासबुक के बारे में, क्योंकि कई लोग ये पूछते हैं कि पेपर बेस्ड फैसिलिटी मिलती है या नहीं। तो चलिए अब जान लेते हैं चेकबुक के बारे में। एचडीएफसी जीरो बैलेंस अकाउंट के साथ आपको हर फाइनेंशियल ईयर में एक फ्री चेकबुक मिलता है, जिसमें होते हैं 25 चेक लीव्स। इट मींस एक साल में 25 पेज तक का फ्री में यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपको उसके बाद एक्स्ट्रा चेकबुक चाहिए होती है तो 25 लीव्स के लिए आपको 100 का चार्ज पे करना पड़ेगा। वैसे अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा चेकबुक मिलता है 75 में, थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है उनके लिए। अब ये तो सारी बातें होगी चेकबुक के बारे में, तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ पासबुक के बारे में। अब बात करें पासबुक की तो इसका इश्यू चार्ज बिल्कुल फ्री है, यानी अगर आप ट्रेडिशनल लोगों में से हो जिनको पासबुक चाहिए होती है फॉर ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग तो आपको यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता है। तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के मामले में एचडीएफसी काफी कन्वीनियंट ऑप्शन देता है, जैसे कि फ्री चेक्स, फ्री पासबुक और अफोर्डेबल एक्स्ट्राज। अगले पार्ट में बात करेंगे फंड ट्रांसफर हिडन चार्जेस के बारे में, जहाँ थोड़ा क्लैरिटी लेना जरूरी है। अब देखो भाई, आज के टाइम में अगर किसी अकाउंट में सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है तो वो है फंड ट्रांसफर की फ्लेक्सिबिलिटी। लोग चाहते हैं कि पैसे तुरंत भेजे जाए बिना किसी दिक्कत के और बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के, चाहे छोटी अमाउंट हो या फिर बड़ी। तो चलिए देखते हैं एचडीएफसी जीरो बैलेंस अकाउंट में फंड ट्रांसफर के लिए कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं और क्या ये सब फ्री है या फिर आपको इसके लिए चार्ज पे करने हैं। तो चलिए अब इस बारे में आपको समझा देता हूँ। अगर आपको फंड ट्रांसफर करना है तो एचडीएफसी का जीरो बैलेंस अकाउंट आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी देता है, और सबसे बड़ी बात कोई चार्ज पे नहीं करने हैं। चाहे आप यूपीआई यूज करो या फिर एनईएफटी या फिर आईएमपी से तुरंत पैसे भेजो या फिर हाई वैल्यू आरटीजीएस से, ना कोई लिमिट या झंझट, ना कोई हिडन फी। बस इतना ही याद रखो, फंड ट्रांसफर के लिए एचडीएफसी आपको एकदम फुल डिजिटल सपोर्ट देता है बिना किसी हिडन कॉस्ट के। अब तो सारी बातें होगी फंड ट्रांसफर के बारे में। अब मैं आपको समझा देता हूँ हिडन चार्जेस के बारे में। तो दोस्तों, अकाउंट खोलना तो फ्री होता है, लेकिन कुछ छोटी छोटी सर्विस होती है जिनके लिए चार्जेस चुपके से लग जाते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कौन सा हिडन चार्ज आपको एचडीएफसी जीरो बैलेंस अकाउंट में देखने को मिल सकता है। हिडन चार्जेस में सबसे पहले हम एसएमएस अलर्ट चार्जेस के बारे में बात करेंगे। हर एसएमएस के लिए आपको 20 पैसा पर एसएमएस चार्ज पे करना पड़ेगा। मतलब जब भी ट्रांजैक्शन होती है, बैंक एसएमएस भेजता है, उसके लिए छोटा चार्ज लगता है। और अब दूसरा हिडन चार्जेस आता है फोटो एटेस्टेशन का। अगर आपको फोटो वेरीफाई करना है बैंक से लगे 100 पर इंस्टेंस, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कोई भी चार्ज पे नहीं करना है फोटो वेरिफिकेशन के लिए। सीनियर सिटीजन के लिए बिल्कुल फ्री है। और एक और हिडन चार्जेस है, इसका नाम है एड्रेस कंफर्मेशन। एड्रेस वेरीफाई करवाना है बैंक के थ्रू तो आपको वहाँ पे 100 का चार्ज पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है, वहाँ पे 90 का ही चार्ज पे करना है। और हम बात करने वाले डिपॉजिट एंड विड्रॉल लिमिट के बारे में, थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे पहले डिपॉजिट के बारे में बात करें तो डिपॉजिट अनलिमिटेड बार फ्री में कर सकते हो, चाहे कितना बार ब्रांच एटीएम में जाओ। डिपॉजिट के लिए कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना है। अभी तो बात होगी डिपॉजिट की, अब मैं आपको समझा देता हूं विड्रॉल लिमिट के बारे में। हर महीने आपको मिलता है 4 फ्री विड्रॉल, चाहे वो किसी भी मोड से हो, जैसे कि कैश विड्रॉल एट ब्रांच या फिर एटीएम, डिमांड ड्राफ्ट, चेक क्लियरिंग। ये सब मिलाकर आपको मंथली 4 फ्री विड्रॉल लिमिट दी गई है। उसके बाद अगर आप 5वां विड्रॉल करते हो तो एक्स्ट्रा चार्ज लग सकता है एज पर बैंक पॉलिसी। अब मैं आपको लास्ट हिडन चार्जेस के बारे में समझा देता हूँ, जो कि है अकाउंट क्लोजर चार्जेस। तो दोस्तों, अगर आप अपना अकाउंट 0 से लेकर 14 दिन के अंदर बंद करते हो तो आपको कोई भी चार्ज पे करने का जरूरत नहीं है, वहाँ पे अकाउंट क्लोजर चार्ज बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन वहीं अगर आप 15 दिन से लेकर 12 महीने के पीछे बंद करते हो वहाँ पे 500 का चार्ज पे करना पड़ेगा, और सीनियर सिटीजन के लिए मात्र चार्ज 300 होता है। मान लो अगर आप 12 महीने के बाद अकाउंट क्लोज करते हो तो वहाँ भी चार्ज बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कोई पैसे नहीं देना है अकाउंट क्लोज करने के लिए। तो भाई कंक्लूजन सिंपल है, अकाउंट खोलने में कोई बेसिक चीज में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ स्पेशल सर्विस या ज्यादा विड्रॉल करते हो तो थोड़ा चार्ज लग सकता है, इसलिए अवेयर रहना जरूरी है। तो दोस्तों, ये था पूरा ब्रेकडाउन एचडीएफसी का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का, जहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी से लेकर चार्जेस तक सब कुछ मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है, ताकि आपको अकाउंट खोलने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अगर आप एक बेसिक अकाउंट चाहते हो बिना मिनिमम बैलेंस के
टेंशन का, तो ये अकाउंट डेफिनेटली कंसीडर करने लायक है। बस इन्हीं चार्जेस का थोड़ा ध्यान रखना। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछना, मैं हर एक का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। और हाँ, ऐसे यूजुअल बैंकिंग कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी बैंकिंग।